हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड स्मेयर अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा हाउ द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल्स, राइट। यानी कि आफ्टर द इनहेलेशन द एयर फाइनली इंटर्स और रीचेस इनटू द एल्वियोलाई, राइट। Now the question is how the oxygen are transported or diffuses from alveoli to the blood vessels, right? तो देखते हैं कॉन्सेप्ट ये हमारा है। बेटा आपने पढ़ा था इंस्पायरेशन में, हम आपको एक बार रिकॉल कर दें कि आपने एयर को इनहेल किया, ये हमारा नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से होते हुए कहाँ पे आया फेरिंग्स, फेरिंग्स से आया लैरिंग्स, लैरिंग्स होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल, देन फाइनली एल्वियोलाई, राइट। होता क्या है, अगर एक एल्वियोलाई सेल को, यहाँ पे आप जो एल्वियोलाई देख रहे हैं ना, इस एक एल्वियोलाई सेल को अगर हम आइसोलेट करें तो बेटा हमें एल्वियोलाई कुछ ऐसा दिखेगा। ये सपोज करिए कि हम एक एल्वियोलाई सेल को यहाँ पे हम ला रहे हैं, ठीक। ये हमारा एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, ये एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है और हमने एयर को इनहेल किया और ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है। अब फाइनली ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर कर चुका है, राइट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर कर चुका है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा, राइट, यानी कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा ये इस एल्वियोलाई सेल्स के अंदर ज्यादा होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये हमारा एल्वियोलाई की सेल है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, राइट, और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, यहाँ पे कम है। वहीं दूसरी ओर आप ये सपोज करो कि ये हमारे एल्वियोलाई है और इसी के अगल बगल या ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्लड वेसल्स के। एल्वियोलाई सेल के अगल बगल ये सप्लाइड होती विद द ब्लड वेसल्स, राइट। यानी कि ये एल्वियोलाई का सेल है। सपोज करिए कि हम इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे हम बना रहे हैं एक ब्लड वेसल, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं बगल में। ये हो गया बेटा हमारा क्या, ब्लड वेसल। थोड़ा सा मैं लार्जर और वाइडर बना रहा हूं। ये हमारा क्या हो गया, ब्लड वेसल। क्योंकि ये जो एल्वियोलाई देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐसे इस तरीके से क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। ये ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऐसा कुछ, राइट। हमने रेड कलर से न दिखा करके ब्लैक से दिखाया है, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स हो गए ब्लैक कलर में, और ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं एल्वियोलाई के सेल्स। तो सपोज करिए कि ये हमने एक एल्वियोलाई सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है और इनहेल किया है तो ऑक्सीजन इसके अंदर क्या है, ज्यादा है। ऑब्वियसली अगर हमने इनहेल किया है तो ऑक्सीजन को इनहेल किया है, इसलिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई सेल के अंदर ज्यादा है, राइट। और ये हमारा ब्लड वेसल है। बेटा होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज किया जाएगा कहाँ पे, इस ब्लड वेसल में। यानी कि अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज कर दिए जाएंगे कहाँ पे, ब्लड वेसल में। क्यों, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इनका क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। यानी कि इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल हाई इनसाइड द एल्वियोलाई सेल, they will migrate or they will diffuse out from the alveoli to the lower concentration that is inside the blood vessel, right। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है तो ये तेजी से डिफ्यूज आउट किए जाएंगे किधर की तरफ, जिधर को ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो कम कहाँ पे है, ब्लड वेसल में, राइट। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं। तो इजिली ये ऑक्सीजन क्या होंगे, इस तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे या डिफ्यूज कर दिए जाएंगे कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। और आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में ये रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रही हैं कुछ ऐसा, यानी कि ये ब्लड सेल्स हैं। और इसी में बेटा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होंगे इसमें, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं हीमोग्लोबिन। यानी कि ये ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा, ये हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा और ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। कहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यू,
राइट। अब यहां पे क्या होता है, जैसे ही ये ऑक्सीजन सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचेंगे, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज क्या होंगे, ब्रेक डाउन किए जाएंगे, यानी कि सेलुलर प्रोसेस चलेगी। राइट, कौन सी प्रोसेस होगी, सेलुलर प्रोसेस। तो ये ग्लूकोज अब फर्दर कन्वर्ट किए जाएंगे एटीपी में। किस में कन्वर्ट किए जाएंगे, एटीपी में, यानी कि पायरुविक एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। बट इसके साथ साथ किसका प्रोडक्शन हो रहा है, CO2 का। हमको बताना ये है किसका प्रोडक्शन हो रहा है इसके साथ साथ, CO2 का। राइट, अब क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन तो हमने इनहेल किया, फेरिंग्स लैरिंग्स होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, देन एल्वियोलाई, और फाइनली एल्वियोलाई ये ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स में क्या हुए, डिफ्यूज आउट कर दिए गए, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये बाइंड करेगा, कौन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका, ऑक्सीजन का। होता क्या है कि जब सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन हुआ, तो उस टाइम पे क्या बना, CO2। राइट, अब क्या होता है, यहां पे देखिएगा हमारा ये क्या है बेटा, सेल्स है। सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं, टिश्यूज की सेल्स हैं, हमारे बॉडी की सेल्स हैं। यहां पे क्या हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये ब्रेक डाउन किया जा रहा है ग्लूकोज। तो CO2 का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल क्या होगा, ज्यादा होगा। राइट, अब क्या होगा कि ये CO2 अगेन, ये CO2 क्या होंगे, डिफ्यूज किए जाएंगे कहां पे, ब्लड वेसल में। सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल है। राइट, और ब्लड वेसल में ऑलरेडी आपको पता है कि HB भी होता है, यानी कि, और RBC भी होता है, WBC बहुत सारे हैं, बहुत सारे का मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सब होते हैं। राइट, तो होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा जब सेल में ज्यादा है तो किधर को मूव करेंगे, ब्लड वेसल्स में। क्योंकि जब हमने इंस्पायरेशन किया तो एल्वियोलाई की सेल्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ। अब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किए गए कहां, सेल्स एंड टिश्यूज में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, किसमें, पायरुवेट में। उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2, यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, CO2 बन रहा है। इस CO2 को हमें एक्सहेल आउट करना है, कैसे होगा, सपोज करिए कि ये हमारा सेल है, CO2 का प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हुआ, तो ये सेल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट किए जाएंगे कहां पे, ब्लड वेसल में। क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजेस होंगे ये। और गैसेस जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूजन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल टू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल टू सेल्स एंड टिश्यूज। राइट, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये CO2 जब इसमें आएगा तो ये CO2 अगेन हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करेगा, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हम बोलेंगे। राइट, यानी कि अब ये हीमोग्लोबिन इस CO2 को बाइंड कर लेंगे। राइट, तो यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अब ये ब्लड वेसल से कहां जाएंगे, हमारे जाएंगे एल्वियोलाई में। कहां पे जाएंगे, फाइनली एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से फिर अगेन कहां पे जाएंगे, चलिए हम इधर को बना दे रहे हैं। एल्वियोलाई से कहां जाएंगे, ये एल्वियोलाई से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे कहां पे, एल्वियोलाई से जाएंगे ब्रोंकियोल, यानी कि जो इंस्पायरेशन का ब्रोंकियोल। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट हो जा रहा है, ब्रोंकियोल। राइट, इसको ऐसे समझिए, यानी कि एल्वियोलाई से कहां गए, ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल से कहां जाएंगे, फर्दर ब्रोंकाई। राइट,
अब ब्रोंकाई से कहां जाएंगे? ट्रैकिया। ट्रैकिया से कहां जाएंगे ये? लैरिंग्स। लैरिंग्स से कहां जाएंगे ये? लैरिंग्स से कहां जाएंगे? फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहां चले जाएंगे ये? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी से कहां चले जाएंगे ये? नोज। और नोज के थ्रू फर्दर क्या होंगे? आउट, यानी कि हमारी बॉडी से, लंग्स से बाहर चले जाएंगे। ऑक्सीजन हमने इनहेल किया नोज से होते हुए नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से फाइनली एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ये डिफ्यूज किए गए कहां पे? ब्लड वेसल में। ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन से क्या बाइंड करेगा? ऑक्सीजन। और ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे कहां पे? सेल्स और टिश्यूज में। जब ये सेल्स और टिश्यूज में पहुंचाए गए ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से यहां पे क्या हुआ? बायोकेमिकल प्रोसेस हुई। क्या हुआ? ये बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। इसी को हम बोल सकते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ। और जब सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ? CO2। अब CO2 का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा हुआ? सेल्स और टिश्यूज में। तो इस CO2 को भी तो हमें रिलीज आउट करना होगा ना। कैसे रिलीज आउट होगा? ये हमारा टिश्यू और सेल्स है, यहां पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ये डिफ्यूज आउट किए जाएंगे अगेन किसमें? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से बाइंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कहां पे लाए जाएंगे? लंग्स में, यानी कि कहां पे? एल्वियोलाई में, राइट। और एल्वियोलाई से क्या किए जाएंगे? बाहर, है ना। तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल कैविटी, देन नोज, देन आउट, राइट। तो ये प्रोसेस होता है कि हाउ द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स, राइट। ये कॉन्सेप्ट है किसका? डिफ्यूजन प्रोसेस का। समझ में आया? तो ये प्रोसेस होता है ना। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ लंग, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है एरोबिक और एनएरोबिक, उसके पहले पढ़ा है एटीपी का फॉर्मेशन। तो जा करके वो वीडियो लेक्चर देखिएगा। आज इस चैप्टर में ये बचा हुआ था तो हमने बता दिया, राइट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। विश यू ऑल बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।